हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और यहाँ पे मैंने काट ली थी सब्जी, बच्चों को स्कूल में भेज दिया था। तो मैं पौने 6 बजे उठ गई थी। उठ करके अपना दरवाज़ा वगैरह खोला, अपना पानी पिया हनी वाला, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह काटने लग गई थी। बच्चों के लिए पहले रोटी बनाई थी, आलू मैंने काट करके भिगो के रख दिया था। फिर उन्होंने बोला कि हम अचार और पराठे, दही ये सब लेके जाएंगे, बिस्किट वगैरह ले गए थे कुछ। तो इस करके फिर मैंने सब्ज़ी सोचा बाद में बना लूँगी मैं। तो उनके जाने के बाद ना फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी और थोड़ी सी चाय पी और कुछ एक्स्ट्रा काम किए, झाड़ू वगैरह निकाली और बेडशीट वगैरह सही करी। तो यहाँ पे ये भी उठ गए थे। अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, नहाने गए हैं और फिर पूजा पाठ कर देंगे। तब तक मैं टिफ़िन की जो है तैयारी कर दूँगी। तो आटा मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ है। तो एक्स्ट्रा के जो बर्तन है साथ में उठा देती हूँ। और सुबह सुबह ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, चाहे हम कितना भी जल्दबाजी कर ले। और सुबह सुबह ना नींद में ही उठ करके लगना पड़ता है कि ये काम करना, वो काम करना है। और कुछ तो रात को सोच के सो जाते हैं ना कि आज सुबह ये काम करना है और इसकी सब्ज़ी बनानी है, ये लंच में देना है, क्या बनाना है क्या नहीं। रात को ही मैं तैयारी करके छोड़ देती हूँ, जैसे कि सोच के रख लेती हूँ कि कौन सी चीज़ क्या बनानी है। तो उसी हिसाब से फिर है ना सुबह वही उठ करके बनाने में लग जाती हूँ। और ये टिफ़िन का जो ढक्कन क्या है, टेंट सा है ना, वो थोड़ा सा निकल गई थी इसकी सुई सी। तो मैं डाल रही थी टिफ़िन वगैरह जो है मैं तैयार करके छोड़ देती हूँ। तो पानी वानी जो है इनका निकल जाएगा। तब तक मेरी जो है कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपना ये छोड़ देती हूँ। और आज मैं वीडियो एडिटिंग करने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और कल मैं करके छोड़ देती तो अच्छा होता। पर कल मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही है। तो कुछ यहाँ पे बारिश का मौसम है, इस वजह से भी थोड़ी सी फिर दवाई वगैरह ले ली, तो उससे ना ज़्यादा ही वो हो गया था, आलस हो गया था, तो सो गई थी। और आज एडिटिंग करती ना तो आज भी चक्कर ही आ रहे थे, दवाई ले करके फिर मैं सो गई थी। दवाई दे के गए थे डॉक्टर, तो वो लेकर के मैं सो गई। दोपहर में खाना खाते ही सो गई थी। फिर सोच रही थी मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ, लेकिन बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, और फिर ना ही मैंने किसी की वीडियो वगैरह देखी थी। तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस मैं अपना कंबल ओढ़ करके सो गई थी। आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो सोते ही मेरे को नींद आ गई, खाना खाते ही। तो वीडियो एडिटिंग ही नहीं कर पाई। और वीडियो एडिटिंग ना थोड़ी सी टाइम में होती नहीं है। मेरी ये 45 मिनट की वीडियो थी शायद, उससे भी ऊपर ही होगी। एक आधी तो मैंने क्लिप कट कर दी है, और एक आधी मैंने स्पीड बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा स्पीड मैंने बढ़ाई है। इस करके मेरी 12-13 मिनट की वीडियो हो पाती है। और टाइम लगता है, पहले वीडियो की आवाज़ हटानी पड़ती है, ये देखना पड़ता है वीडियो सही है या नहीं है, और फिर उसको वीडियो को एडिटिंग करना अच्छे से, कट कट करके छोटे छोटे, मतलब कि स्टार्टिंग में लगाना, उसके बाद मतलब बहुत सारी जो है ना माथा पच्ची हो जाती है। और फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इतनी माथा पच्ची कौन करता। फिर मैं सो गई थी। मैंने सोचा आज मैं वीडियो नहीं डालूँगी। और क्या है ना कि फिर मेरा मन ही नहीं किया कि कुछ भी मैं करूँ, फ़ोन चलाने का भी मन नहीं किया। तो आज ये कल वाली वीडियो है, और आज डालनी थी मेरे को 5 बजे। तो 5 बजे से पहले भी डाल देती हूँ कई बार, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि 24 घंटे होने से पहले वीडियो डाल दूँ ना, मतलब कि कल वीडियो 5 बजे डाली थी तो आज 4 बजे डाल दूँ, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और एक ही टाइम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, मेरे को आप ये भी गाइड करना, क्योंकि मेरे को एक ही टाइम रखती थी ना मैं, तो उसमें थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स मिलता था। और मैं थोड़ा सा 1-1.5 घंटे पहले डाल देती हूँ, या फिर आगे पीछे थोड़ा कर देती हूँ ना, थोड़ा सा ठीक मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरी ना आलू की सब्ज़ी बन गई थी। मैंने लंबे लंबे आलू काट लिए थे। सूखी सब्ज़ी है ना, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पराठे और पूरी के साथ अगर हम खाते हैं ना। और ज़्यादा तो आलू नहीं खाने चाहिए, लेकिन क्या ही करें, इन दिनों में कुछ भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। घिया और कद्दू, तोरी, ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। घिया तो फिर भी बना लेते हैं, लेकिन कद्दू तोरी तो हम लेते ही नहीं है कभी भी। तोरी की सब्ज़ी तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर उसमें ना चाहे एक बूंद भी पानी ना डालो, तब भी उसमें इतना पानी इकट्ठा हो जाता ना, इसलिए वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी, सब्ज़ी भी बन गई थी। और
क्योंकि मैंने आधी रोटी पहले बना दी थी और आधी अभी मैंने बनाई है। सब्ज़ी रोटी दोनों मेरी बन गई थी। तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन में सब्ज़ी डाल दी है और कढ़ाई को गैस से नीचे उतार के ही सब्ज़ी डालनी चाहिए। कहते हैं कि कढ़ाई गैस पे जब रखी होती है ना तो सब्ज़ी हम डालते हैं ना कि तो हमारे सपने पूरे नहीं होते। पता नहीं, मैंने सुना था कहीं पे अंधविश्वास है या फिर कुछ और है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे नहा धो करके पूजा पाठ कर रहे, तब तक मैं वो शर्ट को प्रेस कर देती हूँ। और इतनी लंबी वीडियो में ना पता ही नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं। ये तो है ही नहीं कि हम सब पहले से सोच के बैठ लेते हैं कि आज ये बोलूँगी ये नहीं, पर जब वीडियो चलाते हैं ना तब याद आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो पर उसमें है ना बस ज़बान भी जो है वो थोड़ी सी अटक जाती है। प्रेस कर दी थी मैंने और यहाँ पे बन रही है चाय। नाश्ता करके चले जाएंगे। इनके लिए एक पराठा बना दिया था, वैसे खाते नहीं हैं सुबह, तो ज़बरदस्ती जो है नाश्ता करवाना पड़ता है। कहते हैं कि सुबह खा के जाया करो, लंच में 1 डेढ़ हो जाता है, तो तब तक भूखे ही रहते हैं और तभी तो इतना वो है ना कमज़ोर। और मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी, तो साथ में मैं भी चाय पी लूँगी। और पहले तो नींद में ही चाय पी थी तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। तो बस 3 चाय पीती हूँ, 2 सुबह हो, एक सुबह हो जाती है, एक शाम को हो जाती है और एक 6 साढ़े 6 बजे हो जाती है जब काम से आते हैं। लेकिन आज मैंने सुबह ही 2 चाय पी ली थी। बस मेरा मन भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उदास था अपनी वीकनेस को लेकर के। जब शरीर हमारा काम करने का मन नहीं करता है ना तो फिर अपने आप जो है ना मूड अजीब सा हो जाता है और दूसरों को लगता है कि मैं मतलब रूठी हुई हूँ या फिर कुछ ऐसे। पहले मेरे घर वालों को भी लगता था, मायके वालों को, जब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, मेरे से काम मतलब होते नहीं थे, तब ज़बरदस्ती जो है ना मैं करती रहती थी काम, मतलब लगी रहती थी। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं काम कर लूँ ताकि कोई खुश हो जाए या फिर कुछ भी। मैं अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। फिर भी खुश कोई नहीं होता है, ये आप सोच ही लेते हो कि हम काम करेंगे, किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो कोई खुश हो जाएगा, लेकिन कोई खुश नहीं होता, चाहे वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो, सास ससुर हो। लेकिन फिर मेरा जो है ना मुँह लटक जाता था। फिर ऐसे लगता था जैसे कि ये रूठी हुई है या फिर किसी चीज़ से मतलब कि उनको ये नहीं लगता था कि ये बीमारी से परेशान है या फिर कुछ भी, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी। लेकिन उनको ये लगता था कि बस ये तो ऐसे ही रहती है शायद। लेकिन मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी बचपन में भी। उसके बाद भी मेरी मतलब इम्यूनिटी जो है ना वो कमज़ोर ही है, उसके बाद भी मैं जी रही हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा है। और फिर शादी के बाद भी मेरी मतलब आँत फट गई थी, 2 3 ऑपरेशन हुए थे, मतलब कि डिलीवरी के टाइम ही, जब मतलब जापा बोलते हैं ना, उस टाइम तो कच्चा शरीर होता है बच्चे की तरह, उसी टाइम मेरी जो है आँत फट गई थी। ब्रेस्ट में भी गांठ हो गई थी, मतलब छाती में, तो वहाँ भी बहुत सारा गड्ढा हो गया था, उसकी भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई। तब से दवाइयाँ चल ही रही थी। फिर डिप्रेशन हो गया, 8 9 साल डिप्रेशन की दवाई खाई, पता नहीं किस किस चीज़ों की दवाइयाँ खानी पड़ी। फिर इसी वजह से ना शरीर जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। और फिर कमज़ोर शरीर होगा ना, जब हम अच्छे से खाते पीते रहेंगे ना तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। अगर हम अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना तो फिर काम अच्छे से चलता नहीं है। ये तो शुक्र है कि मेरे को बुद्धि आई, ज्ञान आया थोड़ा मेरे अपने बारे में सोचने के लिए। तो मैं 4 5 साल से अपनी खुद की केयर जो वो करने लग गई हूँ, ध्यान रखने लग गई हूँ, दूसरों के बारे में कम सोचना, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गई हूँ। तो मैं थोड़ी सी बच गई हूँ। डिप्रेशन की दवाइयाँ जो है छूट गई है, सर में दर्द जो है वो कम होता है, वीकनेस भी थोड़ी सी कम होती है, रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो होती है, महीने में 1 बार तो ज़रूर दिखा देता है शरीर की कमज़ोरी आ गई है, लेकिन दवाइयाँ ले लेती हूँ, अच्छे से खा पी लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, तो फिर दोबारा उसी पोजीशन में आ जाती हूँ। और फिर कुछ इतना काम करती हूँ ना, मैं लगी ही रहती हूँ, ऐसे नहीं है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसा लगता ही है देखने वालों को कि काम होते नहीं हैं। पूरा घर साफ़ करके रखना सुबह से लेकर शाम तक, मतलब हर एक काम। किचन में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, खड़े खड़े ही हम ऐसे ही थक जाते हैं, भले ही फैमिली छोटी हो पर काम तो उतना ही होता है ना। बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों के साथ भी चिक करना पड़ता है, पढ़ाई को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के, और भी ढेरों सारी परेशानियां हैं कि जो है मैं आपको शेयर नहीं कर पाती हूँ। कई बार मतलब कि ऐसा होता है कि हम सारी चीज़ें नहीं बोल पाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने चैनल पे जो है फालतू की टेंशन ना बताऊँ आपको, अपनी नेगेटिविटी जो है ना फैलाऊँ। और बताने से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है बताने से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बताने से भी ठीक नहीं होती है। तो एक टेंशन ख़त्म होती है, दूसरी तैयारी रहती है, पता नहीं कहाँ से मतलब कि आ जाती है। और कितना भी चाहे कुछ भी कर लो, टेंशनों से तो पीछा छूट ही नहीं रहा है। अपने आप को मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मतलब खुश रहने की कोशिश करती हूँ। बात बात पे मैंने रोना छोड़ दिया है।
और सबको बताना भी छोड़ दिया, दिखाना भी छोड़ दिया कि मैं परेशान हूँ। यहाँ तक तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं दिखाती हूँ कि मैं परेशान हूँ, और दिख जाता है तो पूछ लेते हैं क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि जैसे ये किसी बात से नाराज़ है तेरे से या फिर रूठी हुई है। लेकिन वो ये कभी नहीं पूछते कि कुछ दुख रहा है क्या, या फिर कुछ कमज़ोरी है, या दवाई की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। ऐसे तो बोल देंगे कुछ खा ले या पी ले, कुछ खाया कि नहीं खाया, आराम से बैठ जा, सो जा, मतलब कुछ लेके आना है या नहीं, मतलब कुछ करने की कोशिश तो करते रहते हैं। लेकिन क्या है ना कि मतलब हर चीज़ है ना, पूरा दिन बताई भी नहीं जाती, उनको भी इतनी सारी परेशानियां हैं, क्या ही बताए कोई किसी को। पर ऐसा ही रहता है, मेरा मुंह फिर लटका हुआ सा। ऐसे भी नहीं है, बस ये है कि कभी चाय बना करके नहीं देते, बोलते हैं कि तेरे को पसंद नहीं आएगी मेरी चाय बनाई हुई, और कॉफ़ी उनको बनानी नहीं आती है। लेकिन बस और कुछ कर देते हैं, कुछ खाने के लिए ला के दे देंगे बाहर से, या फिर कुछ और कर देंगे, बोल देंगे बाहर जाना है या नहीं जाना है। मतलब वैसे ध्यान तो रखते ही है हमेशा से ही, तभी मैं ठीक हो पाई हूँ। अगर नहीं रखते तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। मतलब इंसान ऐसा होता है ना, कुछ कुछ जो तकलीफ़ तो दे देता है लेकिन ठीक करने की भी कोशिश नहीं करता। लेकिन मेरे हस्बैंड में ये खूबी तो है, अगर वो मुझे तकलीफ़ भी मतलब कई बार हर्ट भी कर देते हैं ना, तो वो मुझे ठीक करने की भी कोशिश करते हैं, मतलब पूरी पूरी कोशिश रखते हैं। और डिप्रेशन से भी बाहर निकलने का उनका ही मतलब बहुत बड़ा हाथ था। मतलब कहने को मतलब उनसे की वजह से ही मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाई हूँ। चाहे डिप्रेशन में उनकी वजह से ही गई हो, लेकिन उनकी वजह से ही मैं बाहर निकली हूँ। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू पोछा पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई थी अच्छे से। मैंने अपने पूरे घर को रगड़ रगड़ के साफ़ किया था, बैठ कर के पूरे घर में पोछा लगाया था, गैलरी को अच्छे से धो दिया था। क्योंकि बाइक वगैरह खड़ा करते हैं ना, तो सारी मिट्टी जो है ना करकर हो जाती है, फिर मैं बिना चप्पल के घूमती हूँ, तो मेरे फिर पैर गंदे हो जाते हैं। अच्छे से धो दिया था, सूट प्रेस किया, फिर नहा करके आई, मंदिर में गई, घर में पूजा पाठ किया। भी मैं खाऊंगी खाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।